हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप जो है हाफ ईयरली या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा चौथी का हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। ये पेपर जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का है। ये एक सैंपल पेपर है। यहाँ सबसे पहले बच्चों आपको अपना नाम लिखना है। अनुभाग क्या होता है बात कर लेते हैं। अनुभाग बोलते हैं इंग्लिश में सेक्शन को। तो आपने सेक्शन लिखना है अपना अ ब स द जो भी है। अनुक्रमांक बोलते हैं रोल नंबर को। तो आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। दिनांक डेट की बात की गई है यहाँ पर, तो डेट लिखनी है आप लोगों को। दिनांक बोलते हैं हिंदी में। अब है पाठ्यक्रम लक्ष्य क्या क्या है, कैरिकुलर गोल क्या क्या है। उसमें CG2 में क्या आता है, पठन। और CG3 में, CG का फुल फॉर्म है बच्चों कैरिकुलर गोल। ठीक है। तो लेखन कौशल, और फोर्थ में आती है वर्तनी और व्याकरण। कुल अंक 40 रहेंगे। 15-15 10 की वेटेज इसमें दी गई है अंकों। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। पहले है पठित या फिर अपठित गद्यांश मिलेगा आपको या फिर पद्यांश मिलेगा। ये 15 नंबर का प्रश्न है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रवि एक मेहनती छात्र था। वह हमेशा समय पर विद्यालय जाता और अपनी कक्षाओं में ध्यान से पढ़ाई करता था। उसके सभी शिक्षक उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हर विषय में अच्छा प्रदर्शन करता था। विद्यालय से लौटने के बाद रवि अपने दोस्तों के साथ खेलता और फिर घर जाकर गृह कार्य पूरा करता था। वह अपने माता पिता की भी मदद करता था और रोजाना पढ़ाई के लिए समय निकालता। रवि का सपना था कि वह बड़ा होकर एक सफल डॉक्टर बने, इसलिए वह अपनी पढ़ाई में कभी भी कोई कोताही नहीं करता था। कोताही का मतलब क्या होता है बच्चों, लापरवाही। अब लापरवाही क्या होता है, कोताही क्या होता है कि हम कई बारी बच्चों काम को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं लापरवाही। कि हम काम को सीरियस गंभीर नहीं लेते हैं, ऐसे ही खाना पूर्ति करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोताही या लापरवाही। पहला प्रश्न देखते हैं, रवि के शिक्षक उसे क्यों पसंद करते थे। तो यहाँ एक जगह आया था कि उसके सभी शिक्षक बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हर विषय में अच्छा प्रदर्शन करता था। तो हमने यही लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रवि के जो शिक्षक थे, रवि के शिक्षक इसलिए पसंद करते थे, उसे लिख देते हैं यहाँ पर, उसे इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह हर विषय का हर विषय का में हर विषय में अच्छा प्रदर्शन, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, प्रदर्शन करता था। प्रदर्शन परफॉर्मेंस को बोलते हैं, इंग्लिश में परफॉर्मेंस और जो है हिंदी में प्रदर्शन करता था। आगे बढ़ते हैं। रवि घर से लौटने के बाद क्या क्या करता था, कोई दो काम लिखिए। यहाँ एक जगह बताया गया है कि लौटने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और फिर घर जाकर अपना गृह कार्य करता। तो हम पहले में लिखेंगे कि वह अपने दोस्तों के साथ खेलता, पहला काम। दूसरा काम जो है वह अपना गृह कार्य को क्या बोलते हैं, होमवर्क बोलते हैं। गृह कार्य पूरा करता। तो ये दो काम वो घर आकर करता था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, रवि बड़ा होकर क्या बनना चाहता था। तो यहाँ लिखा है एक जगह पर, रवि का सपना था कि वह बड़ा होकर एक सफल डॉक्टर बने। तो हम यहाँ लिखेंगे रवि बड़ा होकर एक सफल डॉक्टर बनना चाहता था। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। आगे है कि रवि घर के कामों में अपने माता पिता की मदद करता।
आप अपने माता पिता की किन किन कामों में मदद करते हैं? कोई दो काम लिखिए। अब बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन का उत्तर आप खुद लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप इसमें ये बताएंगे कि आप अपने मम्मी पापा की, माता पिता की मदद किन कामों में करते हैं। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे। जैसे कई बार हम माता की मदद करते हैं, मम्मी की मदद करते हैं, तो हम लिखेंगे जैसे झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना। कई बार हम बर्तन धोते हैं, तो हम बर्तन धोना लिख सकते हैं, बर्तन धोना। हो सकता है कभी कभार हम पोछा भी लगा दें, तो पोछा लगाना। ठीक है, सामान पकड़ाना, या सामान कई बार हम दुकान से लेके भी आते हैं, मम्मी ने कोई सामान पकड़ाने के लिए कहा तो हम सामान पकड़ाते हैं। ठीक है, दुकान से दूध लाना, सामान लाना, तो इस तरीके के काम हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद से लिखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। जिस तरीके से पैसेज में बताया गया है कि रवि जो था, यहाँ रवि की बात थी कि रवि एक डॉक्टर बनना चाहता था, तो यहाँ प्रश्न ये है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या करते हो। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों ओपन माइंडेड क्वेश्चन है, ओपन माइंडेड। ठीक है, इसका ओपन एंडेड कहेंगे, ओपन माइंडेड की जगह पर ठीक रहेगा, ओपन एंडेड। इसका कुछ भी उत्तर हो सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको खुद से इसका उत्तर लिखना है। हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हो, या फिर शिक्षक बनना चाहते हो, या फिर आप कोई बड़ा अफसर बनना चाहते हो, सिपाही या सैनिक बनना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ प्रश्न, आप इसका उत्तर खुद से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 क्या है? नीचे दिए गए अ, अपठित नहीं है, अब ये पठित है। पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या दिया गया है पैसेज? एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम। खरगोश चौंक कर उठ गया, वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी भागते भागते उसे एक लोमड़ी दिखी और उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे चलकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। तो ये बच्चों आपकी किताब में से ही ये पैसेज लिया गया है। देखते हैं इसके प्रश्न क्या क्या है, उनको सोल्व करते हैं, हल निकालते हैं उनका। खरगोश कहाँ सो रहा था? तो पहली ही लाइन में लिखा है कि खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर खरगोश जो था, खरगोश पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे सो रहा था, सो रहा था। इस तरीके से हम खरगोश चौंक कर क्यों उठ गया? तो कारण था चौंक कर उठने का, ये था कि खरगोश चौंक कर इसलिए उठ गया क्योंकि उसे अचानक धम की आवाज सुनाई दी। धम की आवाज सुनाई दी। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे है, खरगोश को भागते भागते सबसे पहले कौन मिला? तो यहाँ सबसे पहले जो मिला था वो थी लोमड़ी, तो हम लिखेंगे खरगोश को सबसे पहले सबसे पहले लोमड़ी मिली। ये हम यहाँ पर लिखेंगे, लोमड़ी मिली। अगला प्रश्न है, भालू ने खरगोश और लोमड़ी से क्या पूछा? तो यहाँ एक जगह लिखा था कि भालू मिला, भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? तो यही हमने लिखना है, तो लिखेंगे भालू ने दोनों से पूछा कि कहाँ
भागे जा रहे हो। दोनों से पूछा कि कहाँ भागे जा रहे हो। अब है, यदि भालू के बाद खरगोश और लोमड़ी को आप मिलते तो आप क्या करते। ठीक है, जैसे ये कहानी आगे बढ़ रही थी, खरगोश को लोमड़ी मिली, लोमड़ी भागने लगी, लोमड़ी के बाद भालू मिला तो भालू भागने लगा। अब आगे जब ये सारे भाग रहे थे, भागने के क्रम में आगे जाकर यदि आप मिल जाते तो आप क्या करते, वो बताना है। तो जो है, जिस तरीके से भालू को भी ये बताया गया कि भागो भागो आसमान गिर रहा है, तो मैं क्या करता, मैं यहां लिखता, मैं उन सब से पूछता क्या कि आसमान कहाँ गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है। तो ये मैं पूछता। ठीक है, तो ये मैं पूछता कि भाई मुझे बताओ कि कहाँ जो है गिर रहा है आसमान। मैं उन्हें मैं उन्हें उस जगह लेकर जाता और खुद भी देखता। ठीक है, क्या देखता कि आसमान गिरा है या नहीं गिरा। अब आगे है, आगे क्या लिखा गया है कि नीचे दिए गए पठित पद्यांश, पद्यांश क्या होता है, कविता के पार्ट को, कविता के भाग को हम पद्यांश बोलते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए कविता पढ़ लेते हैं। क्या है कविता, कविता में लिखा है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। ये कविता है और इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न, कविता में अंडे जैसा था आकार शब्द प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। तो अंडे जैसा था आकार, ठीक है, किसका, किसका था, मेरे संसार का, आकाश का, घर का या घोंसले का। तो यहाँ सबसे पहले जो कविता में बताया गया कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तो यहाँ अंडे जैसा था आकार किसके बारे में बात की गई है, घर के बारे में। चिड़िया के बच्चे को लगा कि मेरा जो घर है वो सिर्फ एक अंडे के आकार के जितना ही है। ठीक है, तो घर जैसा हो जाएगा। आगे ख, चिड़िया को सबसे पहले अपना घर किसके जैसा लगा, तो हम लिखेंगे अंडे जैसा लगा था। सबसे पहले अंडे जैसा अपना घर लगा, ये हो जाएगा। अगला, सुकुमार शब्द का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सुकुमार का जो अर्थ है वो हम लिख देते हैं, सुकुमार का अर्थ है कोमल। ठीक है, सुकुमार का मतलब है कोमल। और यही पंक्ति आप यहां से लिख सकते हैं कि फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। यही हम लिख देंगे कि फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। यही हमने लिखना है। ये हो गया, सुकुमार शब्द आ भी गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया को संसार कब बड़ा लगा, तो लिखेंगे चिड़िया जब आसमान में पंख पसार कर उड़ी तो उसे संसार कैसा लगा, बड़ा लगा। ये इसका उत्तर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा, तो इसके लिए लिखेंगे चिड़िया को
चिड़िया को यह संसार जो है घोंसले के अंदर और पेड़ की टहनियों पर और कहाँ अंडे के अंदर छोटा लगा। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस पूरे कविता पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं इनको हल करना था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया, चलिए आगे बात करते हैं। अब लेखन कौशल से संबंधित कुछ प्रश्न है, अंक रहेंगे 15। क्या दिया गया है, किसी एक विषय पर 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। पहला तो दिया गया है मेरा विद्यालय, दूसरा है नीम एक औषधीय वृक्ष, इनके बारे में हमने लिखना है। मेरा विद्यालय के बारे में बच्चों आप शुरू करते हैं किस तरीके से कि मेरा जो मेरे मेरे विद्यालय का जो नाम है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि PM श्री केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, ऐसे लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे कि मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर एवं बड़ा है। बड़ा है। मेरे विद्यालय में हरे भरे पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल भी हैं, फूल भी हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय में कितने बच्चे हैं वो बताना है। मेरे विद्यालय में आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं 1000 बच्चे हैं, 1500 बच्चे हैं, तो वो भी आप लिखेंगे। फिर ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय में जितने टीचर हैं वो लिखेंगे। मेरे विद्यालय में 60 या फिर 70 शिक्षक हैं, टीचर भी हैं। ठीक है, लास्ट में आप लिखेंगे मुझे मेरा विद्यालय बहुत पसंद है। विद्यालय बहुत पसंद, इस तरीके से आप इसको लिखते हुए चलेंगे। आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइनें इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे विद्यालय की हर कक्षा में स्मार्ट बोर्ड लगा है, खेलने के मैदान हैं, झूले लगे हुए हैं, कई सारी लैब है, कंप्यूटर लैब, म्यूजिक रूम है, कैंटीन है। ठीक है, मेरे विद्यालय के जो में पीने का पानी बहुत साफ सुथरा है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सुबह सुबह में प्रातःकालीन सभा होती है, ठीक है, प्रार्थना होती है। तो इस तरीके से आप अपनी बातें इसमें ऐड करते जाएंगे। अब लिखना है नीम एक औषधीय वृक्ष। ठीक है, नीम कैसे एक औषधीय वृक्ष है तो वो हमने लिखना है। तो लिखेंगे नीम एक औषधीय वृक्ष है, पहली लाइन तो यहीं से बन जाएगी। औषधीय का मतलब होता है मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, लिखेंगे इसके जो फल हैं, फलों फलों कौन सी होती है, निबोली, निबोली से दवाइयां बनती है। फिर है नीम जो है, नीम हवा को शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, ये लिखना है हमने। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि नीम की जो पत्तियां है ना, नीम की पत्तियों से
कई सारे रोग दूर होते हैं, कई सारे रोग दूर होते हैं, ये लिखना है हमने, दूर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे नीम की पत्तियों को, नीम की जो पत्तियां हैं, पत्तियों को, जैसे अनाज होता है हमारा, अनाज, अनाज में जैसे गेहूं है, चावल है, उनमें रखते हैं ताकि उनमें कीड़े न लगे। चावल अनाज में रखते हैं, रखते हैं। ऐसे ही हम लिखते हैं कि जो नीम है, नीम जो है मच्छर मारने के काम भी आता है। नीम की पत्तियों को मच्छर, ठीक है, मच्छर मारने में भी प्रयोग में लाया जाता है, लाया जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपनी तरफ से एक दो बातें ऐड कर सकते हैं। जो नीम की छाल है, ठीक है, नीम की जो छाल होती है, नीम की छाल, नीम की छाल से दवाइयाँ बनती है, दवाइयाँ बनती हैं। तो इस तरीके से हमने लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या प्रश्न है? प्रश्न 5, पत्र लिखिए, अपने प्रधानाचार्य को बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। चलो शुरू करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले सेवा में, प्रधानाचार्य है तो हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य। यदि प्रिंसिपल मैडम है तो हम श्रीमती लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। आगे आपका विद्यालय कहाँ है, जयपुर है, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, वो आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे विषय, विषय में क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे, बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। यही हमारा विषय है, हम बीमार हो गए तो बीमारी की छुट्टी लेनी है हमने, बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र, इस तरीके से लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कि श्रीमान जी, श्रीमान जी सविनय, सविनय निवेदन यह है कि मैं, फिर अपना नाम लिखेंगे, अमित, मैं अमित, कक्षा चौथी, क्योंकि आप चौथी के छात्र हैं तो चौथी लिखेंगे। अपना सेक्शन लिखेंगे, का छात्र, लड़कियां हैं तो लिखेंगी की छात्रा, ध्यान रखना है, एक लिखना है दोनों में से, छात्रा हूँ। फिर आप लिखेंगे कल रात से ही, या फिर आप लिख सकते हैं आज सुबह से ही, आज सुबह से ही मुझे तेज बुखार है, बुखार है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। सकता लिखेंगे लड़के, लड़कियां लिखेंगी सकती। ठीक है, फिर अगली लाइन में हमने लिखना है, कृपया करके आप मुझे एक दिन, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दिन की छुट्टी प्रदान करें, ये हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे करें के बाद पूर्ण विराम। अब हम लिखेंगे धन्यवाद करेंगे, इसके बाद आपका, लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी, या छात्र लड़के के लिए और छात्रा लड़की के लिए। फिर अपना नाम लिखेंगे, नाम, और उसके बाद अपना यहाँ पर आप लिखेंगे अनुक्रमांक। अनुक्रमांक क्या होता है? रोल नंबर।
फिर आप जिस दिन की छुट्टी ले रहे हैं वो लिखेंगे, दिनांक, दिनांक लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा लेटर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, संवाद लिखिए। संवाद क्या लिखिए, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियां आपसे बात करने लगी। अब आपसे जो बातें हुई आपके बीच में और नीम की डालियों के बीच में, तो उनको लिखना है। नीम ने कहा, अरे बहुत दिनों बाद आई या आए हो। आप क्या कहेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, हाँ, कि मेरे या मेरी अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा थी। ठीक है, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा थी। अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली एग्जाम थे। नीम ने कहा, आपकी परीक्षा आपकी परीक्षा कैसी रही। क्वेश्चन पूछा, आप लिखेंगे हाँ, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। मैं अच्छे अंक प्राप्त करूंगी। मैं अच्छे अंक प्राप्त करूंगी। ठीक है, आप आगे कह सकते हैं, नीम, आज आप मेरे पास किस कारण आए। किस कारण आए। फिर आप लिखेंगे, मैं आपकी डालियों पर डालियों पर झूला झूलना चाहती हूं। फिर नीम क्या कहेगा, एक लाइन और ऐड कर देंगे हम। नीम, हाँ, जरूर, झूला, हाँ जरूर, झूला डालिए और आनंद लीजिए। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, और आनंद लीजिए। तो ये था हमारा संवाद नीम और आपके बीच में। हम इस तरीके से कुछ रूपरेखा बना सकते हैं। अब आगे क्या दिया गया, नीचे दिए गए चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखिए। अब ये बच्चों चित्र दिया गया है, इस चित्र में आप देख पाएंगे पेड़ भी है, एक कटहल का पेड़ है। पेड़ अचानक नीचे गिरा, सारे जो जानवर हैं देखकर हैरान हुए। जानवरों में हाथी दिया गया है, शेर भी है, भालू भी दिखाया गया है, खरगोश है, लोमड़ी है। ठीक है, सभी हैरान हैं फल को देखकर। 2 पेड़ हैं, 2 की जगह पर 1, 2, 3, 4, 4 पेड़ हैं। चित्र बहुत सुंदर है। ठीक है, यह चित्र एक जंगल का चित्र है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ आप जैसे 5 वाक्य लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं कि यह चित्र एक जंगल का चित्र है। जंगल का चित्र है। इसमें कई सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं। ये होगी बात। फिर हम आगे लिखेंगे, पेड़ से 2 फल गिरे हैं। सभी जानवर फलों को देखकर हैरान है। फलों को देखकर हैरान है। और भी इस तरीके से आप बात ऐड कर सकते हो कि चित्र में जो है 4 पेड़ हैं। ये 4 की जगह 1, 2, 3, 4, 5 पेड़ हैं।
5 पेड़ है, और लिख सकते हैं कि चित्र हरा भरा है। ठीक है, चित्र जो है यह चित्र हरा भरा है, हरा भरा चित्र है, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, घास है। ठीक है, इसमें ये लिख सकते हैं कटहल का पेड़ है चित्र में। एक लाइन और लिख सकते हैं, इसमें पेड़ पर कटहल लगे हैं। इस तरीके से बच्चों आप ढेर सारी बातें यहाँ पर अपने तरफ से सोचकर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, अब जो है नेक्स्ट खंड है शब्दावली और व्याकरण। व्याकरण से संबंधित प्रश्न है और कुछ वर्तनी से संबंधित। जैसे प्रदूषित शब्द में प्र लगा है, ऐसे ही 2 शब्द सोचकर लिखिए। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश, प्रकाश हो गया। एक हम लिख सकते हैं प्राचीन। ठीक है, प्रलय लिख सकते हैं, प्रकार लिख सकते हैं। आगे है निम्न शब्दों का वाक्य बनाकर लिखिए। आश्चर्य है ना, तो हम लिखेंगे खरगोश, खरगोश जो है कटहल को देखकर आश्चर्य में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। आगे है अद्भुत, वाह, वाह कितनी अद्भुत दुनिया है, कितनी अद्भुत दुनिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य बनाइए। इधर उधर, इधर उधर की बातों में समय नष्ट मत कीजिए। ये लिख देंगे हम। आप अपना वाक्य भी साधारण से साधारण बनाकर लिख सकते हैं। कभी कभी, मैं कभी कभी बाजार भी जाता हूं, ये लिख देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। सही शब्द पर गोला लगाइए। तो सही शब्द इन तीनों में से है बच्चों दर्शनीय, दूसरे वाला। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर या हटाकर नए शब्द बनाकर लिखिए। जैसे केला, केला में से हम मात्रा हटा देंगे तो कल बन जाएगा। भर, भर में आ की मात्रा लगा देंगे तो भार बन जाएगा। ठीक है, भार, या फिर हम भरा भी लिख सकते हैं। सेब में से ए की मात्रा हटा देंगे तो सब बन जाएगा। पेड़ा लिखा है, पेड़ा में से हम आ की मात्रा हटा देंगे तो बन जाएगा पेड़। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य जो है कुछ रिक्त स्थान है, वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान है, कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। रेखांकित यहाँ पर ये है बच्चों, ये 2 रेखांकित शब्द हैं। इन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। जो रेखांकित शब्द है उसका विपरीत लिखना है। सूखा और डैश कचरा अलग अलग डिब्बों में डाल दीजिए। तो गीला आएगा यहाँ पर, सूखा और गीला कचरा। दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास है। इस तरीके से आपने पूरा करना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। आसमान सिर पर उठाना, तो इसका हो जाएगा बहुत अधिक शोर करना, बहुत अधिक शोर करना। तो हम इसमें लिखेंगे कि अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, आसमान सिर पर उठा लिया। कई बच्चों की जो क्वायरी थी ये थी कि सर जो है मुहावरा जो हम दिया गया है उसका अर्थ हमने लिखना है वाक्य में या मुहावरा लिखना है। तो बच्चों हमेशा वाक्य जब बनाते हैं तो हम अर्थ का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जो मुहावरा दिया गया उसको वाक्य में प्रयोग करके हम लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित पंक्तियों में विराम चिन्हों का प्रयोग करके दोबारा लिखिए। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख के दिखा मतलब विराम चिन्ह लगा रहा हूँ बच्चों, आप खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने जंगल में खरगोश, खरगोश के बाद अल्प विराम आएगा, लोमड़ी के बाद अल्प विराम आएगा, भालू के बाद अल्प विराम आएगा, हाथी और शेर देखे हैं बाद में पूर्ण विराम है। वाह, वाह के बाद जो है विस्मय बोधक चिन्ह, कितने सुंदर फूल हैं, तो यहाँ पर जो है हम लगाएंगे पूर्ण विराम, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए, आप भी उसी प्रकार से नए शब्द बनाकर लिखिए। उपसर्ग है वी और मूल शब्द है शेष, दोनों को जोड़ा तो बन गया विशेष। अब इन दोनों को जोड़ के हमने शब्द बनाना है भर जमा पूर, तो क्या बन जाएगा भरपूर। यहाँ पर शब्द दिया गया है, मूल शब्द भी दिया गया है, तो यहाँ बताना है क्या आएगा। यहाँ योग यहाँ दिया गया, बच क्या गया उप, तो यहाँ पर उप आएगा, तो बन जाएगा उपयोग। नीचे दिए गए वाक्यों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के नीचे रेखा लगाइए। पहला वाक्य, माता जी समाचार पढ़ती है, तो यहाँ पर यह बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है या पुल्लिंग। ठीक है, तो माता जी जो शब्द है वो है स्त्रीलिंग, तो इसके सामने हम लिख देंगे माता जी। माता जी क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। पिताजी भाजी काटते हैं, पिताजी क्या हो जाएंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। लाइन भी लगा दी है और हमने मेंशन भी कर दिया है, तो उससे नंबर कटने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है। मनीषा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम इसको अलग करके यहाँ लिख देंगे कि स्त्रीलिंग है। मनीषा लड़की है, लड़की को हम स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये था आपका पेपर, जो कि हिंदी का पेपर था। आई होप कि आप सभी को पूरा पेपर समझ आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो जो भी होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है, साथ ही हम वहां पर पीडीएफ भी शेयर करते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाता है, तो आप तीनों जगह हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।